हमारे लिए हालात वो हो गए हुए हैं, यहाँ तो हम खुद मर जाएं और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, सबको मार दें। गवर्नमेंट हमारे सामने यही हालात पेश कर रही है। अब दिमाग में कई बार गलत ख्याल भी आते हैं, हम सोचते हैं कि भाई नौकरी छोड़ के यहाँ तो चोरी चकारी कर लें, वो भी बढ़िया है। लगा हूँ याद साहब की कोठी में, गुलाम नबी याद साहब की। अच्छा। हाँ, मुझे कम से कम 25 साल हो गए हैं डिपार्टमेंट में लगे हुए, स्टेट डिपार्टमेंट में। हम जिस बार भी बोलते हैं साहब को, तो आपको पता, साहब तो यही बोलते हैं बेटा अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो जब हमारे पास सत्ता नहीं है। हाँ, सत्ता नहीं है, जब है था उसी टाइम भी। तो जब थी स्टेट डिपार्टमेंट डेली वेजेस यूनाइटेड फ्रंट जम्मू के मुलाजिम हैं, उनको लगभग 182 दिन जो है धरने पर हो चुके हैं। लगातार हम स्ट्रेट लाइन पर आपको दिखा रहे हैं कि डेली वेजेस लगातार अपनी डिमांड्स को लेकर कभी घेराव करते हैं, कभी बीजेपी दफ्तर के बाहर जाके प्रोटेस्ट करते हैं। और इसी को देखते हुए भाजपा की तरफ से एक कमेटी बनाई गई डेली वेजेस को लेकर, जिसकी कोई रिपोर्ट, जिसके बाद उस कमेटी के बाद जो है, कमेटी के बनने के बाद, गठन होने के बाद अभी तक कोई रिज़ल्ट जो है इन लोगों को नहीं मिला। कहा गया था जब ये कमेटी बनाई गई थी कि आपको प्रॉपर तरीके से आपकी जो बात है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन नतीजा ग्राउंड पर ये है कि पिछले साल जो है वो कमेटी का गठन हुआ और उसके बाद आज तक शायद वो लीडर्स भी भूल चुके हैं कि हमने कोई कमेटी बनाई थी। और ये लोग जो हैं लगातार उनके कानों में आवाज़ें पहुंचाते रहते हैं, धरने दे देकर कि भाई 182 दिन हो चुके हैं, हमारा कुछ कीजिए, कोई परमानेंट पॉलिसी है जो लाइए। इनसे बातचत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काला राम है नाम। अच्छा। स्टेट डिपार्टमेंट में हमें बहुत गवर्नमेंट के ऊपर बहुत उम्मीद थी कि कमेटी बन गई है, हमें भी चलो बहुत उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर हमने वो भी चलो इंतज़ार किया, फिर बोझते बजट पेश होने वाला है, बजट के ऊपर भी हमने बहुत उम्मीद रखी है, क्योंकि बोल रहे थे पैकेज खुलने हैं, मगर हमारे लिए ऐसा पैकेज अभी तक कोई खुला नहीं है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमारा पैकेज कब खुलना है, कब, जितनी देर से जो भी डेली वेजर है इस टाइम उनकी बहुत मुश्किल है। जैसे समझ लो बच्चों की एडमिशनें चल रही हैं। बिल्कुल, अभी नया सेशन शुरू हुआ है, अब तो आपको डबल खर्चा है। तो डबल है, ये तो बहुत कर रहे हैं जी। हाँ जी, फीसें नहीं देनी है, प्राइवेट स्कूल चाहे गवर्नमेंट, खर्चा तो पढ़ना ही पढ़ना है। इस टाइम डेली विजन के इतनी जानी कि बुरी हालत है, हर साल पड़ जाती है, डबल खर्चे पड़ रहे हैं, कहाँ से पूरा करेंगे। बहुत गवर्नर साहब के ऊपर बहुत हमें उम्मीद थी कि हमारे जम्मू के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, मगर गवर्नर साहब के भी हम बहुत न्यूज़ें थोड़ी देखते हैं, कभी कभी बोल देते हैं, कभी कभी ऐसे बोल देते हैं। लगता है आपको कि वो भी डेली वेजेस को भूल चुके हैं? अब भूल नहीं चुके हैं, उनको इतना पता है, क्योंकि न्यूज़ जो डेली वेजर काफ़ी डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं, अब वो बैठ बैठ के हम परेशान हो चुके हैं। पहले इतनी सर्दी में बैठे रहे, अब देखो इतनी गर्मी आने वाली है। उन सारे डिपार्टमेंट जो है अपनी जगह पे वो तैयारी कर रहे हैं। ये हमारे हम लोग रोजे चल रहे थे, नराते आ गए थे, इसलिए थोड़ा थोड़ा सभी को अब जो रोजे चल रहे हैं 21 को ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जो टेस्ट है ये अगर वो 21 तक 22 तक बोल रहे हैं कुछ निकलेगा, अगर हो जाता तो ठीक है, नहीं तो समझ लो कि 22-23 के बाद ये जो जेंटेड फ्रेंड है इस टाइम उन्होंने PHE वालों ने, एरिकेशन वालों ने, जम्मू तवी वालों ने सारे अपनी जगह में गवर्नमेंट के ऊपर बहुत उम्मीद लगा रखी है इन्होंने कि उससे पहले कोई ना कोई मसला हल करेंगे। नहीं तो प्रोटेस्ट शुरू हैं। आपने PHE वालों का भी सड़कों पर आ जाएंगे, फिर रोडों पर आएंगे। अभी तो सारे शांत हो गए थे कि अब जो भी हमारे मंत्री हैं कोई हमारी आवाज़ उठा नहीं रहा था, अब थोड़ी थोड़ी आवाज़ उठाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो भी हो रहा है डिपार्टमेंटों में आपको पता भी बुरी हालत है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, पिछली बार लास्ट टाइम जब हमने आपसे बात की थी, आपने कहा था कि जिन्होंने आपकी कमेटी का गठन किया है, आपको एक एक लीडर जो है वो सुपरवाइज कर रहे हैं उस कमेटी को, और आप उन लीडर के पास भी गए थे और आपको पता चला कि भाई वो जम्मू में है ही नहीं है। उसके बाद कोई बातचीत हुई? अभी तक तो मैडम कोई बातचीत नहीं हुई है। जो कमेटी बनी हुई है सिर्फ अब कागज़ों में ही रह गई हुई है, क्योंकि कमेटी के किसी बंदे का कोई फ़ैसला नहीं आया, कोई हमें रिस्पांस नहीं मिला। हमारी फाइलें उनके पास, उनके टेबल तक पहुंची हुई हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई विश्वास नहीं है, कोई उनकी तरफ से आश्वासन नहीं दिया गया कि भाई आपका काम हो जाएगा, ये करेंगे। आप उन लीडरों के पास गए? मैडम उन लीडरों के पास गए थे, जब उन्होंने फाइलें वगैरह मंगवाई थी तो उनके पास गए थे हमने। अब हो गए कोई 5-6 महीने हो ही गए। 5-6 महीने पहले आपकी फाइलें मंगवाई गई? हाँ जी। अच्छा, तो 5-6 महीने हो गए फाइलें दी हुई, लेकिन आप देख लो कि 5-6 महीने से अब हमको यहाँ पे बैठे हुए 182 दिन हो गए हैं। क्या गवर्नमेंट को ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही है?
वो सोई हुई है, इसलिए उनको ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही। अब जिस हालात आपको तो भाजपा की तरफ से एक आश्वासन दिया गया था ना कि आपके और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में अब एक ब्रिज बनाया जाएगा, आपकी बात सीधे तरीके से जो है पहुंचाई जाएगी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक जो भी आपके मसले हैं वो पहुंचाए जाएंगे। क्या वो ब्रिज जो है वो टूट गया है? मैंने वो ब्रिज में कहते हैं मसाला नहीं डाला, वो सीमेंट कम डाला था ना उन्होंने। अच्छा, वो सीमेंट नहीं डालने की वजह से जो हुआ है वो कच्चा था, इसलिए टूट गया। अभी देख लो, बच्चों की एडमिशनें करवानी है, इस समय हालात वो आगे हुए हैं कि मैं 4 दिन से बीमार पड़ा हुआ था। इसी चीज़ की परेशानी बनी हुई है कि बच्चों की एडमिशन की फ़ीसें कैसे देंगे। हमें खुद ही ये टेंशन हो गई है कि बच्चों के पैसे कहाँ से करेंगे, किससे लेंगे, काम कैसे चलाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हो कि बच्चों के जो स्कूल वाले जो ऑर्डर निकालते हैं, प्राइवेट स्कूल वाले, वो कहते हैं कि किताबें जो हैं उनके उसी स्टोर से लेनी है जो वो इशू करते हैं। भाई अगर मार्केट से आप लोगे जो किताबें लगती हैं वो 500-700 या 2000 तक आती हैं, लेकिन ये जो इनके स्टोर हैं गवर्नमेंट स्कूलों के, वहाँ से अगर किताबें ही लेनी हो, हाँ प्राइवेट स्कूल्स के 10-10, 12-12 हज़ार की किताबें आती हैं, हम लोग कहाँ से पूरा करें। अच्छा, जब नया सेशन शुरू हुआ है, आपसे पूछना चाहूँगी मैं कि नए सेशन में अब तो बच्चों की एडमिशन फ़ीस है, बच्चों की एनुअल फ़ीस है, बच्चों की ट्रांसपोर्ट फ़ी है, बहुत सारी फ़ीस हैं, मतलब मैं नाम लेती लेती थक जाऊंगी। अच्छा, यूनिफॉर्म का खर्चा अलग से, स्कूल बुक्स का खर्चा अलग से, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे वो अलग से। तो क्या इस टाइम पे दिमाग में चल रहा है? जी, पहले तो मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ जो टाइम पे टाइम हमारी जो बात उठाते हैं, और 182 दिन हमें लगातार स्ट्राइक पे बैठे हुए हो गए हैं। हमारा काम भी चल रहा है और डिपार्टमेंट में भी कोई भी परेशानी नहीं है, काम भी चला रहे हैं और अपनी हड़ताल भी चला रहे हैं। अपने बच्चों के लिए हम इधर बैठते हैं, हमें कोई शौक़ नहीं इधर बैठने का, सिर्फ अपने बच्चों के लिए बैठ रहे हैं। हम यही बोल रहे हैं, 25-25 साल से हम खज्जल हो रहे हैं, हमें कोई परमानेंट पॉलिसी मिल जाए, अपना घर का खर्चा गुजारा चलाएं। नहीं, मेरा सवाल था कि अब सेशन जो नया शुरू हुआ है, हाँ, इसको लेकर दिमाग में, क्योंकि टेंशनें जो हैं आपके चेहरों से पता चल रही हैं। जी मैम, हम तो यही बोलते हैं 9000 जो सैलरी है इससे गुजारा हमारा नहीं हो रहा। स्कूलों की फ़ीसें जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ीसें हैं, और जैसे वर्दी है, यूनिफॉर्म है, किताबें हैं, और एक्स्ट्रा जो खर्चे होते हैं, जैसे इन्होंने पेपरों का डाल दिया 500 रुपया दे दो, ये चार्ज दे दो, कुछ और खर्चे रोज़ के बोलते, कभी कॉपी नहीं है, पेन नहीं है, वो भी हमने देना। और 9000 में 300 रुपये दिहाड़ी में कैसे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने दे दी अपने बच्चों की फीसें? मैडम अभी तक कहाँ पे दी है? अभी तक स्कूल वाले, अभी 2 दिन हुए बच्चे को स्कूल में जाते हुए, लेकिन स्कूल वालों का स्ट्रेस शुरू हो गया हुआ है। वो कह रहे हैं कि भाई जो आपकी फ़ीस बनती है 10-12 हज़ार के पास बता रहे थे, कहते वो जमा कराओ। 10-12 हज़ार के पास हम जमा कहाँ से करवाएं? क्योंकि इस समय जेब में आप मान सकते हो कि जेब में मेरे पास 100 रुपया से ऊपर पैसे नहीं होंगे, लेकिन अकाउंट भी चेक करोगे तो 1000 रुपये से ऊपर नहीं होगा। तो कहाँ से 12-13 हज़ार रुपये इकट्ठा करना है, ये परेशानी बनी हुई है। घर में जाने को भी ये चीज़ होती है कि बच्चा भी ये पूछते हैं पापा से कि भाई मेरी फ़ीस का क्या बना। बच्चों को ये घर जैसे ही हम एंटर करते हैं बच्चे यही पूछते हैं मेरी फ़ीस का कुछ किया। हम कहाँ से करें? गवर्नमेंट हमें इस चीज़ का भी बताए ना, हम कहाँ से करें? क्योंकि कभी अगर घर में जाना हो, कोई चीज़ ख़त्म हुई हो, जब जैसे राशन ख़त्म हुआ हो, या बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर किताबें ख़त्म हैं या किताबें लानी है या फ़ीस देनी है, जब तक फ़ीस नहीं देंगे बच्चों, स्कूल वाले क्या करते हैं, बच्चों को बाहर खड़ा कर देते हैं धूप में। गर्मी इतनी है, कैसे संभालें हम? कैसे देखें अपने घर वालों को? कैसे बच्चों को देखें? इसके हालात, हमारे लिए हालात वो हो गए हुए हैं, या तो हम खुद मर जाएं और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, सबको मार दें। गवर्नमेंट हमारे सामने यही हालात पेश कर रही है। अब दिमाग में कई बार गलत ख्याल भी आते हैं, हम सोचते हैं कि भाई नौकरी छोड़ के यहाँ तो चोरी चकारी कर लें, वो भी बढ़िया है। मतलब अब आपको ये दिमाग में आना, ये ख्याल आने भी शुरू हो चुके हैं कि अब और कोई ऑप्शन हमारे पास बचा नहीं है। बच्चों की फीसें देनी है, घर चलाना है, सब कुछ करना है, प्रोटेस्ट भी करना है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बराबर लड़ाई भी लड़नी है। मतलब अब यही आप मानते हैं कि एक यही आसरा रह गया? मैडम आसरा, आप खुद बताओ, जब आपके पास कोई सोर्स नहीं होगा तो इंसान के ख्याल कैसे होंगे? जब किसी के पास कोई रास्ता नहीं रहता, उसका दिमाग जो है गलत रास्ते पे ही जाने को तैयार रहता है। अब दिमाग में यही चीज़ आती है, जैसे गवर्नमेंट ये करती थी, भाई मिलिटेंट आत्मसमर्पण करते थे तो उनको नौकरियाँ भी मिलती थी, उनको 4-4, 5-5 लाख रुपया भी मिलता था। हो सकता है हम भी यही काम करें तो हो सकता है गवर्नमेंट 4-4, 5-5 लाख रुपये हमें भी दे ही देगी। अगर वो आत्मसमर्पण करने के बाद 5-5 लाख रुपया ले सकते हैं, हम भी ले सकते हैं, हमें भी दे देना 5-5 लाख रुपया, हम भी मिलिटेंट बन जाते हैं, 2 महीने के लिए बन जाएंगे, बाद में आत्मसमर्पण कर लेंगे। अगर गवर्नमेंट सही तरीके से नहीं पेश आ सकती हमारे साथ तो गलत तरीके से पेश आ जाए। क्या फ़ायदा हुआ हमें बीजेपी को वोट देने का? बीजेपी की आपने बात की, बड़े बड़े आपको वादे किए, आपको आश्वासन दिया, आपको कहा गया कि आप धरना जो है अपना उसको थमा दीजिए, और आपके लिए कमेटी का आपको एक बहुत बड़ा जो है वो सपना दिखाया। आज आपने उनसे जाकर सवाल किया कि आज आप कहाँ हैं? आपकी कमेटी को बने हुए 6 महीने का वक्त जो है वो पूरा होने वाला है। मैडम आप इतनी बार यहाँ पे आए हो, आपने आज तक किसी बीजेपी के लीडर को यहाँ पे देखा है?
आप खुद बता दो, आपने किसी बीजेपी वाले आपने बुलाया उनको कभी? बुलाया गया? आप जब इनको ये कहीं पे इनॉग्रेशन पे बुलाना होता है या कोई बड़ा फंक्शन होता है जहाँ पे इनको बेनिफिट होता है, जहाँ पे इनको वोट मांगने जाना है, ये वहाँ पे खुद पहुँच सकते हैं। यहाँ के लिए क्या हम इनको कार्ड बना के छापेंगे? हम यहाँ से कार्ड थोड़ी ना भेजेंगे इनको कि भाई कार्ड भेज रहे हैं हम इनको, ये यहाँ पे आ जाएं, हमें इन्विटेशन भेजेंगे। इनको हमारे दुख खुद देखने चाहिए, लेकिन बीजेपी वाले ने हमारा दुख दर्द कोई नहीं देखा। आपके सामने ही है, 182 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हैं? सर्दी हो, गर्मी हो, दिन हो, त्यौहार हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, 26 जनवरी, हर चीज़ के लिए, हर दिन त्यौहार में हम यहीं पे मिले हैं। लेकिन हमारे लिए गवर्नमेंट ने ये चीज़ नहीं सोची कि भाई जिसके लिए ये सरकार बनी हुई है उनके लिए कुछ करके राजी नहीं है। अगर पब्लिक के लिए सरकार बनी है, हम भी पब्लिक में ही आते हैं, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो अपने घर का काम थोड़ी ना कर रहे हैं। इनके डिपार्टमेंट, ये स्टेट डिपार्टमेंट के अंडर जितने भी बड़े बड़े क्वार्टर्स वगैरह हैं, कोठियाँ वगैरह लाट हुई हैं, जिनमें बड़े बड़े अफसरों को, इनके घर में जो भी बंदे लगे हुए हैं, सफाई कर्मचारी, पंप ऑपरेटर, ये इलेक्ट्रीशियन वगैरह जितने भी लगे हैं, ये सारे कौन हैं? स्टेट डिपार्टमेंट के मुलाजिम ही हैं। लेकिन इन लोगों को ये चीज़ नहीं दिखती। इनकी नज़रों के सामने से वो आते जाते हैं हम लोग, क्योंकि इनकी कोठियों में जितने भी बंदे लगे हुए हैं, सफाई कर्मचारी वगैरह, सब इनके घरों में लगे हैं। लेकिन इन लोगों को ये चीज़ नहीं दिखाई देती। किसी लीडर के घर पे भी लगे हैं आप? मैडम काफ़ी लोग लगे हुए हैं लीडरों तो के घर में। वैसे ही बातचीत कर लेनी थी। अब मैडम ये देखो, आपको ये बताना है, ये खुद लगे हुए हैं लीडर के घर में। अच्छा, लेकिन मुस्कुराहट देख सकते हैं आप इनके चेहरे पे। आज तक इनको कोई सपोर्ट नहीं हुई है। कितने साल हो गए इनको काम करते हुए, इनको कोई सपोर्ट नहीं हुई। किसी हम ये मान लेते चलो लीडर के साथ लगे हुए हैं, लीडर ने इनको पक्का करवा आपने दिया। कभी पूछने की कोशिश की, कभी ऐसे कि यार करना, आज बात करना उनसे, कुछ ऐसा हुआ? जी मैम, मैं लगा हूँ याद साहब की कोठी में, गुलाम नबी याद साहब के। अच्छा, हाँ, मुझे कम से कम 25 साल हो गए हैं डिपार्टमेंट में लगे हुए, स्टेट डिपार्टमेंट में। हम जिस बार भी बोलते हैं साहब को, तो आपको पता, साहब तो यही बोलते हैं, बेटा अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो जब है, हमारे पास सत्ता नहीं है। हाँ सत्ता नहीं है, जब है था उसी टाइम भी तो जब हमारा थी, कुछ भी नहीं। आपने सवाल नहीं किया कि जब थी आपने तब क्या किया? मैम इतने बड़े जो है इनके साथ तो हम आप ही ने जो है ना सरकार, आप जनता ही है जो सरकार बनाती है, तो जनता का तो सवाल करना बनता ही। आप कहते हैं ना माई बाप जो है हमारी सरकार है, फिर वो तो मैम हम बोलते हैं, वो तो यही हमें बोलते हैं, जब दोबारा हमारी सरकार आएगी हम आपका कुछ ना कुछ करेंगे। और एजाज साहब से अलावा हमारे जो जितने भी बंदे हैं, और VIP कोठियों में भी लगे हुए हैं, रविंद्र राणे की कोठी में, सभी कोठियों में, वो भी उनके पास जाते हैं, वो भी बस लारेबाजी और यही करते हैं। कुछ भी हमारा अभी तक किसी भी लीडर ने कुछ नहीं सोचा, हमें सिर्फ इस्तेमाल किया गया काम के लिए, बाकी कुछ नहीं। हम यही गवर्नमेंट को, LG गवर्नमेंट को, चीफ सेक्रेटरी साहब को यही अपील करते हैं, हमें जल्दी से जल्दी परमानेंट पॉलिसी देनी चाहिए। हमारे घर का गुजारा नहीं हो रहा। हमारे से बेहतर तो एक मजदूर है जो 700 रुपये 800 रुपये दिहाड़ी ले रहा है। हम तो मजदूर से भी गए गुजरे हुए हैं। अंत में आपसे यही पूछना चाहूँगी कि अगर 182 दिनों के बाद भी अब भी आपकी बात, क्योंकि हर बार सवाल यही रहता है कि अब भी अगर आपकी बात नहीं सुनी गई, फिर आप लोगों का अगला स्टेप क्या रहेगा? मैडम अगला स्टेप तो अभी तक तो हमारा नारा यही है कि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ठीक, तो अगर गवर्नमेंट नहीं करती है तो हालात वही होंगे जो बाकी सरकारों के आगे हमने पेश किए, NC के आगे, कांग्रेस के आगे पेश किए, जैसे बीजेपी की यानी सरकार। घर वापसी होगी? हाँ, बीजेपी की घर वापसी है। फिर हमारी घर वापसी नहीं होगी, लेकिन बीजेपी की वापसी जरूर होगी। अच्छा, ये लखनपुर से बाहर जाएंगे, इस बार लखनपुर के अंदर नहीं बीजेपी आ सकती। जो मर्जी कर लें, अगर 61,000 मुलाजिम है, हम 61,000 के साथ एक मेंबर नहीं होता फैमिली में, कईयों की फैमिली में 10-10 मेंबर भी होते हैं। अगर आप उनकी काउंटिंग करोगे तो 5-7 लाख के पास जाता है। आपको लगता है भाजपा को डेली वेजेस के वोटों से फर्क पड़ता है? अगर फर्क पड़ता होता तो शायद जो कमेटी बनाई है उसकी अभी तक कोई रिजल्ट तो आ ही गया होता। मैडम वोट अगर एक भी हो तो एक से भी फर्क पड़ता है। ये तो 4-4, 5-5 लाख के पास है वोट। एक वोट भी कई बार सरकार गिरा सकता है, सरकार बना सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि स्टेट डिपार्टमेंट के जो मुलाजिम हैं उनकी एक ही बात पर वो अड़े हुए हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो घर वापसी के लिए जो है वो तैयार हो जाइए आप, क्योंकि अगर हमने आपको सत्ता में लाया है तो हम पूरा जो है हौसला रखते हैं कि हम आपको वापस भी घर भेज सकते हैं। और दूसरी तरफ जो इनकी कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी अब मैं कहूँगी कि टोटल तरीके से वो कहीं ना कहीं वो सो ही चुकी है कि ना लीडर्स को पता है कि हमने कोई कमेटी बनाई है, कुछ भी जो है इस टाइम पर इन रिज़ल्ट जो है वो नहीं आ रहा है। बहुत सारे, जैसे कि इन्होंने कहा कि ये भी एक लीडर के घर पे, जाने माने लीडर के घर पे जो हैं ये काम करते हैं, और फ़ायदा ये है इनको कि काम करके वापस आ जाते हैं। और सुनने में ही आता है कि अभी हमारी सरकार नहीं है, जब आएगी तो उसके बाद कुछ सोचा जाएगा। और एक सरकारी मुलाजिम यही सोचता है
कि जब आपकी सरकार थी, अगर आपने तब हमारे लिए कुछ किया होता तो आज हमें 182 दिन नहीं हुए होते प्रोटेस्ट पर बैठे हुए। देखने को क्या मिलता है आगे आपको वक्त वक्त पर बताते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल इनका यही कहना है कि अगर आने वाले दिनों में हमारी बात नहीं सुनी गई तो फिर एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि सड़कों पर एक बार फिर से डेली वेजर्स को उतरना पड़ेगा।